यह कहानी भगवान मदद करते हैं श्रद्धा की कहानी। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में ना डरते हुए जाती थी। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं, प्रियंका, सरिता और निर्मला। वह तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। सुनील ने अपनी बड़ी बेटी प्रियंका की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान ने दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए रात दिन मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीदी किया। वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदी करते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है, खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद किया। शादी को 2-3 दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहां तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लड़की यह दूसरों की संपत्ति होती है। उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटा। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वालों ने तुम्हें कोई भी काम करने को कहा तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की उसके अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। यह सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण रात को उसका पूरा घर आग के लपेट में आ गया। उसके घर में उसकी छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थी, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। निर्मला उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूं तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका और सरिता या दोनों भी उठ गई थी। वह दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति है। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। चांदनी बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी। चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हुए, साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वह शोक व्यक्त करके चला जाता था। सुरेश के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे। सुरेश बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नामस्मरण करते रहो, आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी सुरेश उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस बाहर आई।
यह नियति का खेल है। भगवान क्यों दोष देते हो? यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं।